Audio Jungle. हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। हम भी मस्त हैं, मज़े में हैं। और सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के बज चुके हैं 7:30। बेटा जी चला गया स्कूल और नरेन अभी नहा रहे हैं तो वो जाएंगे शॉप पे। तो सुबह सुबह का इतना ही रूटीन रहता। और आज मैं अंदर बैठ करके वीडियो बना रही हूँ क्योंकि लाइट चली गई है तो फैन को तो वैसे भी आराम मिल गया है बेचारे को। और हो सकता है आज हमारा कूलर भी सही हो जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा आँखें भी सूज गई है नहीं सोने से। इतनी गर्मी लगती है रात को, सच में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है क्योंकि बगैर कूलर के तो नींद आनी पॉसिबल ही नहीं है। तो आज का नाम लिया है, सही करने के लिए दिया था तो सही होकर के आ जाएगा। आज मोटर ख़राब हो गई हमारे कूलर की, तो ऐसे ही चलता रहता है थोड़ा बहुत कुछ। चलो करें कुछ सच्ची और अच्छी बातें। कभी भी अपने समय को ऐसे व्यक्तियों के लिए बर्बाद ना करें जो कभी आपके नहीं हो सकते। कभी भी अपने समय को इस तरीके से नष्ट ना करें कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर ही ना पाओ। समय को आप ऐसे लोगों के साथ बिताओ जो आपके लिए अच्छे हैं, आपके हैं और आपको खुशियाँ दे, क्योंकि समय बहुत कीमती है और समय हमें सच में बहुत कुछ सिखा करके जाता है। इसलिए कहते हैं कि समय का कुछ भरोसा नहीं होता, कि समय कभी भी कैसा भी आ जाता है इंसान का। और इंसान क्या मतलब हम क्या होते हैं कि एक इमोशंस होता है हमारे अंदर, जो एक इंसानियत की पहचान होती है। अगर इमोशंस नहीं है तो उसमें इंसानियत भी नहीं है। लेकिन यह एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम बहुत जल्दी बेवकूफ़ भी बनते हैं और यही कारण भी बनते हैं हमारी दुख और परेशानियों का। इसलिए इस इमोशंस को प्रैक्टिकल होकर के सोचना चाहिए। फिर मैं बोल रही हूँ कि इमोशंस होना बहुत अच्छा है, लेकिन वो आपके दिमाग पर कभी हावी नहीं होना चाहिए। मेरा हमेशा से एक ही रहा कि मैं जल्दी से लोगों पे विश्वास नहीं करती। लेकिन हाँ, कुछ लोगों पे हम विश्वास कर लेते हैं जिनको हम अपना मानते हैं, लेकिन फिर वहाँ से भी हमें धोखा ही मिलता है। दोस्त मिलते हैं ज़िंदगी में, बहुत कुछ सिखा करके भी जाते हैं, बहुत कुछ हमें सिखाते भी हैं। लेकिन ये भी तभी होता है कि जब हम प्रैक्टिकल होकर के सोचना शुरू करते हैं कि वो हमें क्या बोल रहे हैं, कि हमें हमारे लिए क्या सही है। हर दोस्त हमारे लिए सही नहीं हो सकता, हर इंसान हमारे लिए सही नहीं हो सकता। तो फिर अगर हम कुछ चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे ना, तो हम एक मेंटल हेल्थ को वीक करते जाएंगे और उसमें डूबते जाएंगे। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। ना अच्छा वक्त परमानेंट रहता है और ना बुरा वक्त। अच्छा वक्त रहे ना तो सतर्क जरूर रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे वक्त के बाद बुरा वक्त जरूर आता है। और जब बुरा वक्त रहे ना तो ये सोचकर काट देना चाहिए कि अच्छा वक्त भी जरूर आएगा। आज ये बातें मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। साथ साथ में मैं यहाँ पे काम कर रही थी तो मैंने सोचा चलो रोज़ वीडियो तो ऐसे ही डालते हैं, आज कुछ अलग हो जाए। इसलिए मैंने ये कुछ बोला जो मेरे दिल की बातें हैं, मैंने सोचा चलो आपसे शेयर कर ही लेते हैं। बुरा वक्त जब आता है ना तो ये याद रखना हमेशा, एक थ्योरी की तरह अपने आप को बैलेंस करके रखना है। बैलेंस करके इसलिए रखना है क्योंकि सुख आता ना तब हम भूल जाते हैं कि इसके आगे हमारे साथ मतलब सुख के साथ दुख भी आता है, सुख के बाद दुख भी आता है। तो हम सुख में भूल जाते हैं कि आगे कुछ ऐसा हो सकता है, और दुख में हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो हमेशा ये बात भी याद रखना कि दुख के बाद भी हमेशा सुख आता है, क्योंकि ये चक्कर के दो पहलू होते हैं, सुख और दुख। ये जीवन में चलते रहते हैं। श्री कृष्ण जी ने भी यही कहा था कि पार्थ, सुख दुख कभी परमानेंट नहीं रहते, ये चलते रहते हैं। ये चक्कर के दो पहलू हैं। एक चक्कर के दो पहलू है कि सुख आधा दुख आधा। इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि सुख हमेशा के लिए रहेगा और दुख हमेशा के लिए रहेगा।
ये बातें मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जो बातें हैं ना, ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारी ज़िंदगी में मुश्किल समय से हमें बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। मैं हमेशा एक ही बात सोचती हूँ कि खुद को कभी किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग जर्नी होती है। मेरी जर्नी अलग है, सामने वाले की जर्नी अलग है, सबकी अपनी अलग अलग जर्नी होती है। फिर हमें एक दिन खुद पर फक्र होगा कि हमने खुद अपने आप को उन सब चीज़ों से बाहर निकाला है जो हमें परेशान करती है, जो हमें दुख देती है, जो हमें तकलीफ़ दे। फिर हमें ना किसी से ना तो कोई शिकवा रहेगा, ना कोई शिकायत रहेगी। हमेशा याद रखना कि दूसरा क्या कर रहा है, इस चीज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अपने आप को कंट्रोल, अपने आप पर कंट्रोल खुद का होना चाहिए, दूसरों का नहीं। क्योंकि लोगों का काम है बातें बनाना, लोगों का काम है आप में कमियां निकालना, लोगों का काम है कि मतलब वो कुछ भी बोलेंगे और आप उस पे मतलब ऐसे करते हैं ना, हम रिएक्शन देते हैं कि हाँ लोगों ने हमारे लिए ये बोल दिया, क्यों बोल दिया। ऐसे रिएक्शन ना देने से बेहतर है कि उनको उनके हालात पर छोड़ दो। सबसे बेहतर यही है, क्योंकि ना तो हम किसी की सोच बदल सकते हैं, ना हम किसी का नज़रिया। और मेरा सबसे अच्छा बोलूँ या जो भी बोलूँ, लेकिन मेरा एक ही रूल है, मैं कभी किसी के बारे में ये नहीं सोचती कि लोग, मैं ये काम करूँ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्योंकि वो कहते हैं ना कि 4 लोग 40 बातें और 400 अफवाहें चलती है। इसलिए लोग बातें करेंगे, आप कुछ भी करेंगे तो लोग बातें ही करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी सही राह पे चले, अपना जो भी काम करे अपने मन से करे, और अपना मतलब जो भी आपको अपना सही लगे वो करे। लोगों की राय लेना इतना ज़रूरी नहीं समझती मैं कभी भी, क्योंकि लाइफ अपनी है तो डिसीजन भी अपने ही होने चाहिए। और लोग क्या कहते हैं इस चीज़ से शायद कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए, और जो मेरे को तो कभी पड़ता भी नहीं है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीती हूँ। बाकी यहाँ तो ये बातें मैंने इसलिए बोली है क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। सच में मैंने बहुत लेडीज़ों को देखा है, तो शायद उन तक थोड़ी सी मेरी बातें जाए और अच्छी लगे, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया। तो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।